नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पाइप एंड टंकी का बेसिक पढ़ाने वाला हूं और पाइप एंड टंकी का बेसिक मैं आपको दो रूल में क्लियर करवा दूंगा। अगर आपने पाइप एंड टंकी के बेसिक के ये दो रूल सीख लिए तो आपको पाइप एंड टंकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप उन क्वेश्चन को माइंड में ही सोल्व कर लोगे और 2 से 3 सेकंड के अंदर उनका आंसर दे दोगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने टाइम एंड वर्क का भी बेसिक पढ़ा दिया है और एलसीएम का भी बेसिक पढ़ा दिया है। उन दोनों टॉपिक की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन वीडियो को जाकर भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। एलसीएम, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियो को जाकर भी जरूर देखिएगा। तो चलिए पाइप और टंकी के बेसिक के रूल नंबर पहले की ओर चलते हैं और रूल नंबर पहले में 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। बस दो ही रूल आपको पढ़ना है और दो रूल अगर आपने समझ लिए तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो आसानी से आप उसका आंसर दे दोगे। तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर पहले का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो पाइप है, कोई ए और बी और एक टैंक है। ये दोनों पाइप टैंक को एक 24 घंटे में भर रहा है, दूसरा 30 घंटे में भर रहा है। अगर इन दोनों को साथ मिलाकर टैंक को भरा जाए तो कितने समय में भर देगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए मैं आपको डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर समझाता हूँ। वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक कोई टैंक है, ठीक है। इस टैंक को दो पाइप, एक ए, अगर एक को काम दिया, ए को ये वाला नल खोला जाए तो एक इसको कितनी देर में भर रहा है, ये इसको यहाँ पर 24 घंटे में भर रहा है, ठीक है। 24 घंटे में इसको भर रहा है। और अगर बी नल खोला जाए तो बी कितनी देर में भर रहा है, बी इसको 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है। 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को कितने देर में भर देंगे, ठीक है, कितने समय में भर देंगे। यानी कि ए प्लस बी ये दोनों एक साथ भरा जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने समय में भर देंगे, ठीक है। यही पूछा गया है प्रश्न में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर करवा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप माइंड में करोगे तो 2 से 3 सेकंड में इसको कर दोगे, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं फिर माइंड में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए दिया है, ये कितना दिया है 24 घंटे, ठीक है। ए दिया है 24 घंटे और बी कितना दिया है, बी दिया है 30 घंटे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इस टंकी में पानी कितना भरा जाता है, कितना इसमें पानी रहेगा, ठीक है, कितना भरा जाएगा। तो देखो इस टंकी में कितना पानी भरा जाएगा ये याद करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होता है, 24 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 120, ठीक है, 120 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस 24 का इसमें भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, देखकर देख लीजिएगा और इसका एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम का बेसिक मैंने पहले ही बता दिया। फिर 30 का भाग इस 120 में दे दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 कितना होगा 9, ठीक है। अब इस 9 का भाग 120 में दे दीजिएगा, यहाँ पर समय पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों एक साथ पाइप यहाँ पर खोल दिए जाए तो कितनी देर में इस टैंक को भर देगा, ठीक है। तो देखिए 120 में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 120 में क्या इस 9 का भाग दे देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 तिया 9, 3 बार में कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 बार में और 0 की 0। अब देखिए फिर आगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक बचा 3 तिया 9, ठीक है, एक और ये 0 10 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पर 3 तिया 9 आएगा, ठीक है। अब बच क्या रहा, एक और बच रहा है, तो एक में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 ये घंटे, ठीक है। यानी कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा,
13 सहित 1/3 घंटे। ठीक है, आंसर कोई मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, डी नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ठीक है, तो ये रूल नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि इसको माइंड में 2 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए, आप एकदम माइंड लड़ा लीजिएगा कि एक टंकी है कोई, और उसको ए और बी दो नल, ए अगर भरता है तो 24 घंटा लगता है, बी भरता है तो 30 घंटा लगता है। ठीक है, तो माइंड में आपको 24 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम दोनों का 120 होता है, फिर इसका भाग देगा कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 इसका भाग दोगे तो 4 बार, दोनों को जोड़ लीजिएगा कितना आएगा, 9, 9 का भाग इसमें दे देंगे 120 में जो एलसीएम आया, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो माइंड में फटाफट ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये नल क्या है, ये 8 घंटे में मतलब पानी भर रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये कोई टंका है, ठीक है, इस टंके को क्या कर रहा है, ये यहाँ से भर रहा है, कितने कितने समय में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ये इसमें पानी भर रहा है तथा उसमें लगा निकासी नल, एक निकासी नल भी लगा है यहाँ पर बी। ठीक है, इसको ना अपने ऑप्शन दे दिया बी, और ये 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि इसने ये बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि एक नल है वो 8 घंटे में पूरे टैंक को भर रहा है, और बी उसी को कितने 16 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, 16 घंटे में खाली कर रहा है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ, यानी कि भरने वाले को एक साथ चालू कर दिया जाए और निकासी को भी एक साथ, तो ये टैंक कितने समय में भरा जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखिए। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरह यहां पर लिख लेंगे, ये क्या कर रहा है, टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में टैंक को भर रहा है। बी बी क्या कर रहा है, 16 घंटे में खाली, यहाँ पर खाली भी लिख लीजिएगा, खाली कर रहा है। ठीक है, 16 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 16 ही आएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको बताया है कि पहली छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटती है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिएगा। अब इसका भाग इसमें दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ठीक है, 8 एकम 8 दूनी 16, इसका भाग इसमें दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, 1 बार, 16 एकम 16। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोनों नल को एक साथ, यानी कि भरने वाले को भी और खाली करने वाले को भी, दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिएगा, यहाँ पर ये ए है, ए में से इस एक को माइनस कर दीजिएगा, क्या करेगा, माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, एक ही बचेगा। ऑप्शन आ रहा है खाली करने का, तो हमें यहाँ पर क्या माइनस ही करना होगा ना, खाली करना यानी कि माइनस करना। एक बच रहा तो एक का इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, एक में 16, 16 में एक का भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 ही, तो 16 घंटे लगेंगे, क्या लगेंगे, 16 ही घंटे, ये आंसर आ जाएगा अपना। देखिए सेकंड प्रश्न में ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला। ठीक है, 16 घंटे में ये टैंक भर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, एक नल खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो नल खाली टंकी को 8 घंटे, एक खाली टंकी है। ठीक है, ये टंकी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये क्या है, खाली टंकी है। इसको एक नल ए भरने में कितना समय ले रहा है, 8 घंटे का टाइम ले रहा है। ठीक है, 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। कितने, 2 घंटे, यानी कि 8 में 2 प्लस कर दीजिएगा, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छेद है। ठीक है, बी इसको छेद मान लीजिएगा। ठीक है, बी क्या है, छेद है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कितने 8 घंटे ले रहा है भरने में। ठीक है, तो बी यहाँ पर नोट कीजिएगा,
माइनस, सॉरी, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ पर कीजिएगा तो ये कितना है 8, 8 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10, तो ये 10 घंटा, ठीक है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा दोनों का 40, ठीक है, 40। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये समझिएगा थोड़ा। ये यहाँ पर ये बोल रहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो बड़ी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, ठीक है। तो ये खाली करने का ही बोल रहा है, तो डायरेक्ट इसमें माइनस कीजिएगा, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ पर आपको क्या क्या पता चल रहा है, ये कितने में 5 घंटे में, 5 घंटे में भर रहा है ना, 8 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिलके 4 है ना, ए और दोनों मिलके 4, तो ए का मान पता चल गया क्या है 5 है, माइनस 4 तो कितना यहाँ पर, यानी कि ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट यहाँ पर 5 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। माइनस करोगे तो 1 बचेगा, बस इस 1 को इससे भाग दे दीजिएगा, ठीक है। एक कोई जब भी खाली करने का या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो हमेशा ऊपर की संख्या में से घट जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेगा। अगर सीधी सी बात याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 40 ही आएगा, 40 घंटे, ठीक है। 40 घंटे में क्या करेगा ये खाली कर देगा, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों रूल नंबर पहला, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलेंगे रूल नंबर सेकंड की और, ठीक है। रूल नंबर पहला अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम रूल नंबर सेकंड की ओर जाएंगे और रूल नंबर सेकंड का नंबर पहला आपको पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 3 नल ए बी व सी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, तो तीनों नल को एक साथ खोलने पर टैंक कितने समय में भरा जाएगा। यानी कि रूल नंबर पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर नल कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। ये एक कोई टैंक है, इस टैंक को 3 पहले ए कितने में भर रहा है 4 घंटे में, ठीक है। बी इसको भर रहा है कितने में, बी भर रहा है 6 घंटे में, और सी भर रहा है इसको 12 घंटे में, ठीक है। इस पूरे टैंक को सी भर रहा है 12 घंटे में, यानी कि ए 4 घंटे में और बी यहाँ पर 6 घंटे में और सी 12 घंटे में, ठीक है। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो ये टैंक कितनी देर में भर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी पहले और सेकंड, पहला जो रूल बताया और 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया उसी की तरह है। सबसे पहले हम यहाँ पर ए को लिखेंगे और ए कितने में 4 घंटे में भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे बी यहाँ पर 6 घंटे में, ठीक है, और सी यहाँ पर 12 घंटे में, ठीक है। हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम, तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पर 12, यानी कि इस टंकी में कितना पानी आता है, टोटल एलसीएम निकालेंगे इस टंकी में, यही याद करना है कि टोटल पानी कितना आ रहा है, तो इसमें 12 लीटर आ रहा है, ठीक है। टोटल पानी कितना आ रहा है 12 लीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो 4 या 12 3 बार जाएगा, 6 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 12 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 2 और 1, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। तो अब इस 6 का इसमें भाग दे देंगे इस 12 में, तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। कितनी बार में जा रहा 2 बार में, ठीक है। तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, काटने पर 2 आया, तो ये 2 क्या हुआ घंटे हुआ, ठीक है। 2 घंटे में इसको क्या करेगा भर देगा। ये ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है, ठीक है। ये मैच कर रहा है ना, तो ये अपना क्या है आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी दोस्तों सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं,
ठीक है। मैं इस रूल नंबर 2 में 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको और सोल्व करना आप प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया है, रूल नंबर 2 का। यहाँ पर दिया है कि ए और बी दो नल हैं जो एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, पर टंकी के तल्ले में एक छेद है, ठीक है। दोनों नल भर रहे हैं लेकिन एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है तो दोनों नल और छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह पूछा गया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रश्नों को समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न को समझने के लिए एक डायग्राम में यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हर डायग्राम में आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर माइंड में ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन में ही पहले ही बता दिया, ठीक है। ये एक टंकी है, ठीक है। इस टंकी को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी, ये दो नल क्या है, क्रमशः, यानी कि ए तो भर रहा है कितने में, 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 10 मिनट में भर रहा है। और बी इसको कितने में भर रहा है, बी इसको 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक छेद है, कौन सा है, सी, यहाँ पर एक छेद है जो कि 40 मिनट में क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो इसमें पूछा यह गया है कि दोनों नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, यानी कि ये दोनों नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। देखिए ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर पहले और सेकंड, पहले क्वेश्चन की तरह ही देखिए, ए कितना है, ये यहाँ पर 10 मिनट में भर रहा है, यहाँ पर नोट कीजिएगा 10 मिनट, ठीक है। बी बी यहाँ पर क्या कर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। और सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है, ठीक है। सी क्या कर रहा है, यहाँ पर नोट कीजिएगा आप भी, सी खाली कितने समय में कर रहा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कितने समय में कर रहा है, ये कर रहा है 40 मिनट में, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम निकालेगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोस्तों इसका यहाँ पर 40 ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसका भाग इसमें दीजिएगा, कितनी बार में जाएगा, 10 भाग 40 में 4 बार में, 4 यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर 20 का भाग 2 बार जाएगा। अब 40 का बार यहाँ पर 1 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसने खाली का बोला है तो करना क्या है आपको पता है, जब भी खाली का बोले तो देखिए ये दो तो क्या कर रहे हैं, दो तो भर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना होगा, 6। अब इस 6 में से ये 1 माइनस कीजिएगा, क्योंकि खाली करना है ना, 1 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 1 माइनस करोगे, ये वाला 1 माइनस करना है ना आपको, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब 5 का इसमें भाग दे लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों, तो ये पता चल जाएगा कि छेद वाले टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। इस अगर 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 से कम 5, 5 8 40, कितना समय लग जाएगा दोस्तों, 8 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा, इसमें यहाँ पर मिनट में पूछा है ना, देखिए ऑप्शन भी दिया, 2 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, तो यहाँ पर 8 मिनट लग जाएगा। ये 8 अपना आंसर भी आ रहा है, ठीक है, 8 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और ये अपना रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, वो क्वेश्चन इसी रूल के रिलेटेड है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है पूरे। आप एक बार देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसमें यही पूछा गया, ठीक है। ए और बी दो नल है, तो सीधी सी बात आप माइंड में कैसे सोल्व करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक बार और बता देता हूँ, करना कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम नहीं बनाना। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो नल दिए हैं ए और बी, और 10 और 15 घंटे, यानी कि ए यहाँ पर 10 घंटे में भर रहा है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ए 10 घंटे में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, बी भर रहा है यहाँ पर 15 घंटे में, यहाँ पर नोट कीजिएगा 15। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा एलसीएम पता है आपको, एलसीएम आएगा दोस्तों इसका 30। कैसे आएगा 30, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करना है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटती है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है,
लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे संख्या देखेंगे ऐसी बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट दें। तो देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 या 15। तो इन दोनों में से एक कोई भी संख्या काट लीजिएगा। देखिए 5 से कम 5, 5 10 कितनी बार में कट रही है, 2 बार में। तो 2 का गुणा इस 15 में कीजिएगा, कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो ये 30 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिएगा। यानी कि टंकी में टोटल पानी कितना मारा है, 30 लीटर मारा है, यही यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है। 10 का भाग 30 में दोगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, नोट कीजिएगा। 15 का भाग 30 में दोगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 और 2 5, 5 का भाग इस 30 में दे दीजिएगा, कितनी बार में जाएगा, 5 से कम 5, 5 संग 30। तो यहाँ पर पूछा भी तो यही गया है, कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात। ऐसा सरल सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चन नोट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये इस तरह से, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो अभी सोल्व करवाया उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये भी आप सोल्व कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन नंबर ये इस तरह है, ये भी सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको जरूर सोल्व करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये 3 से 4 5 क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप यहाँ पर कर लोगे आसानी से। तो दोस्तों पाइप एंड टंकी का ये बेसिक अपना क्लियर हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, आप यहाँ पर समझ जाओगे। 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखोगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी यहाँ पर पढ़ ले और पाइप एंड टंकी का बेसिक अपना क्लियर कर ले। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एडवांस लेवल भी पढ़ाऊंगा और मैथ्स के सारे टॉपिक यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने जो भी पढ़ाया है इसको बार बार रिविजन कीजिएगा।